हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान उस मिस्टीरियस गर्ल से फाइट कर रहा होता है, जहां पे जियाओयान ने उस मिस्टीरियस गर्ल के ऊपर इंपीरियल सील पाम अटैक कर दिया होता है। मगर तभी जियाओयान को पता चलता है कि ये मिस्टीरियस गर्ल और कोई नहीं, उसकी पुरानी दोस्त लिन होती है। वहीं पे जियाओयान को ये भी पता चलता है कि लिन को किसी ने पॉइजन से इन्फेक्टेड कर दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। और मेरे 82% ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि मेरी वीडियो को देख तो रहे हैं मगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कम से कम 2000 लाइक और 400 कमेंट्स तो कर दीजिएगा। बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जियाओयान लिन की नब्स को चेक कर रहा होता है और तभी जियाओयान कहता है कि आखिर ये कैसा पॉइजन है, तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा कोल्ड क्यों है। तभी लिन कहती है कि ये पॉइजन का नाम इंपीरियर पाइथन पॉइजन है और ये 9 नेदरवर्ल्ड पाइथन क्लैन का सबसे ज़्यादा खतरनाक पॉइजन है। शायद इसका कोई भी क्योर नहीं है। जिसे सुनकर के जियाओयान कहता है कि आखिर तुम इन सब लोगों से कैसे उलझ गई। तभी वहाँ पे लिन कहती है कि जब मैं बीस डोमेन के अंदर आई थी तो इन लोगों को पता चल चुका था कि मेरे पास 3 फ्लावर पर्पल आई है। ये लोग मेरी इस 3 फ्लावर पर्पल आई को छीनना चाहते थे, क्योंकि लिए पाइथन क्लैन किसी मॉर्टल स्नेक को अपने वश में करना चाहता था मेरी 3 फ्लावर पर्पल आई को यूज़ करके। इसलिए ये सारे एल्डर्स और ये सारे डिसाइबल्स मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए थे। ये लोग मेरी कल्टीवेशन लेवल से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए मैं इन लोग का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। इसलिए मैंने उस टाइम मरने का नाटक किया और जैसे ही इन सारे एल्डर्स को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी थी, मैंने पूरी एनर्जी को अपनी इकट्ठा करके इन सारे ही लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया और अपने वश में करके अपने साथ अब तक लेके चल रही हूँ। अभी भी मेरे ऊपर जो भी अटैक करता है मैं उन्हें तुरंत हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर लेती हूँ। और इसी वजह से मैंने उस दिन जियान के ऊपर भी अटैक कर दिया था। मुझे लगा था कि जियान भी उन 9 नेदर वर्ल्ड पाइथन क्लैन से ही बिलोंग करती है। तभी वहाँ पे जियान गुस्से में उन सारे ही पाइथन क्लैन के कल्टीवेटर्स को देख के कहती है कि ये सब के सब कमीने यहाँ पे मरना डिजर्व करते हैं, इन्हें तो मिल करके हमें अभी मार देना चाहिए। मगर तभी जियाओयान उस छोटे से बम को शांत करता है और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर इतनी ज़्यादा गंभीर मामले को देख करके आगे बढ़ती है और तुरंत लिन से कहती है कि ये जो इंपीरियर पाइथन पॉइजन है ये उतना भी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, मगर इसे सॉल्व करने के लिए एल्केमी दान बीस्ट का थोड़ा सा ब्लड काफ़ी नहीं होगा। यूँ समझ लो कि अगर तुम एल्केमी दान बीस्ट को यूज़ भी कर लेती हो अपने आप को क्योर करने में, तब भी तुम पूरी तरीके से यहाँ पे ठीक नहीं हो पाओगी। इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ और करना होगा, मगर मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। जिसे सुन करके यहाँ पे लिन काफ़ी खुश हो जाती है और तभी जियाओयान वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर को लिन से इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है लिन को ये लिटिल फेरी डॉक्टर है जो कि इज़मू एम्पायर पॉइजन सेक्ट की लीडर है। और अगर लिटिल फेरी डॉक्टर ये कह रही है कि ये इस पॉइजन को पूरी तरीके से तुम्हारी बॉडी से निकाल सकती है तो ये वाकई में ऐसा कर सकती है, और जब तक तुम लिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती हो तब तक तुम हमारे साथ रहो। जिसे सुनकर के लिन वहाँ पे एग्री हो जाती है और तभी जियाओयान अपनी पूरी टीम से कहता है कि ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है, इसलिए अब हमें सीधा ही उस लेजेंडरी हेवनली फाइटिंग स्किल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जिसे सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी पूरी टीम वहाँ पे रेडी हो चुकी होती है और वहीं पे लिन जियाओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि यंग मास्टर जियाओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर, मैं आप सबको सच में तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग फिर से मेरी मदद यहाँ पे कर रहे हैं। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। ये कहते हुए वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, मगर जियाओयान उसे वहाँ शांत करता है और कहता है कि फ़िलहाल के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और जल्द से जल्द इस एंशिएंट रूइन से भी हमें बाहर निकलना है। ये सुनकर के लिन तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और उसके जितने भी एल्डर्स होते हैं उन्हें तुरंत अपने पोर्टल के अंदर फिर से ही कैप्चर करना स्टार्ट कर देती है। और वहीं पे जियाओयान की पूरी टीम ऐसा करता हुआ लिन को देख रही होती है।
तभी मास्टर तियान कहते हैं कि सच में 3 फ्लावर आइज ग्रीन स्नेक पूरी तरीके से ये वर्दी है कि वर्ल्ड की ये बेस्ट हिप्नोटाइज टेक्निक है। ये कहने के साथ यहाँ पे मास्टर तियान सच में लिन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। और तभी लिन जियाओयान से कहती है कि यंग मास्टर जियाओयान, जब मैं गलती से इस एल्केमी रूइंस के अंदर आ गई थी तो मुझे यहाँ पे एक मैप मिला है जो कि शायद दाओशैंग रूइंस का पूरा ही मैप है। और इस मैप को अगर हम फॉलो करें तो हो सकता है कि हम लोग बहुत जल्दी उस लेजेंडरी हेवनली फाइटिंग स्किल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस मैप के एकदम मिड में एक लोकेशन को मार्क किया गया है जो कि शायद इस रूइंस की सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह है। ये कहने के साथ वो तुरंत उसी मैप को निकालती है और जियाओयान को दे देती है। वहीं पे जियाओयान उस मैप को पाके काफ़ी खुश होता है और अपनी पूरी टीम से कहता है कि अब देर किस बात की, हमें जल्द से जल्द इस मैप को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए, क्या पता हमारी किस्मत हमारे साथ हो। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी पूरी टीम को लेकर के उस एंशियंट रूइंस के मिड में निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें दाओशैंग रूइंस के एकदम मिड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे थंडर क्लैन का लीडर मास्टर ली पहुंच चुका था अपने साथियों के साथ। वहीं पे डीमन फिनिक्स क्लैन का लीडर हुआंग भी अपने साथियों के साथ पहुंच चुका था। वहीं पे ग्लेशियर वैली का लॉर्ड भी वहां पहुंच चुका था और साथ में जुआंगमिंग सेक्ट का लीडर भी अपनी टीम के साथ पहुंच चुका था। और तभी वहां पे एंट्री होती है बर्निंग फ्लेम वैली के लॉर्ड तांग की, जो कि अपने साथियों के साथ वहां पे आ चुके थे। मगर तभी बर्निंग फ्लेम वैली के लॉर्ड तांग की बेटी हुअर उनसे कहती है कि मुझे यहाँ पे जियाओयान क्यों नज़र नहीं आ रहा है, वो ठीक तो होगा ना। मगर तभी लॉर्ड तांग कहते हैं कि तुम बेवजह जियाओयान को लेकर के यहाँ पे परेशान हो रही हो, क्योंकि जियाओयान की कल्टीवेशन और उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत ही आराम से इन सारे ही लोग को हैंडल कर सकता है। वो बहुत जल्द यहाँ पे भी शायद पहुँचता होगा। वहीं पे हम जियाओयान की पूरी टीम को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए सीधा ही उस दाओशैंग रूइंस के अंदर एंटर कर चुके थे उसके मिड एरिया में। और तभी जियाओयान को देख करके वहाँ पे लॉर्ड तांगशेंग की बेटी ह्यूअर तुरंत जियाओयान को आवाज़ देती है और कहती है, ब्रदर जियाओयान, हम इधर हैं, आप इधर आ जाइए। वहीं पे जियाओयान के सारे दुश्मनों की नज़र भी अब जियाओयान के ऊपर पड़ जाती है और वो लोग खड़े होकर के वहीं पे गुस्सा रहे होते हैं। वहीं पे जियाओयान की पूरी टीम टेलीपोर्ट होकर के बर्निंग फ्लेम वैली के पास पहुंच जाती है। और तभी जियाओयान तुरंत वहां पे बर्निंग फ्लेम वैली के लॉर्ड तांग को ग्रीट करता है और उन सारे लोगों को फिर वो ग्रीट करने लगता है। और तभी लॉर्ड तांग कहते हैं कि जियाओयान, तुम बहुत अच्छे टाइम पे आए हो, क्योंकि यहाँ पे जो हेवनली लेवल के फाइटिंग स्क्रोल है जिसके ऊपर सील लगी हुई है, उन सारे ही स्क्रोल की ऊपर की जो सील है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे डिसअपियर होने वाली है। और तभी जियाओयान की नज़र उस एंशियंट रूइंस के मिड में पड़ती है उन सारे स्क्रोल की तरफ। तभी जियाओयान तुरंत लॉर्ड तांग से कहता है कि यहाँ पे तो कई सारे स्क्रोल्स हैं और उन्हें गार्ड करने के लिए कई सारे पपेट्स भी हैं, हर स्क्रोल के साथ एक पपेट, तो आखिर इनमें से कौन सा लेजेंडरी लेवल का हेवनली फाइटिंग स्क्रोल होगा। तभी लॉर्ड तांग कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग शायद जियाओयान इनमें से कोई एक ही लेजेंडरी हेवनली लेवल की फाइटिंग स्किल स्क्रोल होगा, मगर उसे हासिल कर पाना शायद वो हमारी किस्मत और हमारी स्ट्रेंथ पे डिपेंड होगा। पता नहीं कब और किसको वो स्क्रोल मिलेगा, इसके बारे में मैं भी तुम्हें पूरी तरीके से नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पे ये बात सुन करके जियाओयान उनको थैंक यू बोलता है, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड तांग ने उसे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो दे दी थी, जो कि बल्कि कोई अदर कल्टीवेटर कभी ज़िंदगी में भी उसे नहीं देता। और तभी जियाओयान फिर से उस एंशियंट रूइंस के सारे ही पपेट को बहुत ही बारीकी से देखने लगता है कि आखिर इनमें से कौन सी वो लेजेंडरी हेवन लेवल की स्किल है। मगर तभी उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है, उसके अंदर से हॉल ऑफ सोल का मास्टर ओल्ड गोस्ट अपीयर होता है, जो कि आते के साथ कहता है कि मैं तो बहुत ही अच्छे टाइम पे पहुंचा हूँ इस दाओशैंग रूइंस के अंदर। ये कहने के साथ वो सीधा ही सामने की ओर देखता है, मगर तभी सबकी नज़र उस पर पड़ती है। और तभी फेनिक्स क्लैन का एल्डर हुआंग कहता है कि आखिर ये स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या इस जगह पे हॉल ऑफ सोल वाले भी आने के लिए इंटरेस्टेड हैं। ये कह करके वो सीधा ही स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट की ओर देख रहा होता है। मगर तभी मास्टर ली कहते हैं कि एल्डर हुआंग, मैं आपको बता दूं कि
बहुत दिन पहले मैंने सुना था कि जियाओयान ने इस स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट का एक हाथ ही तोड़ दिया है। ये सुन कर के सब एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि जियाओयान ने यहाँ पे ओल्ड गोस्ट का हाथ ही तोड़ दिया है। वहीं पे क्विंगर तुरंत मास्टर ली से कहती है कि मास्टर, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम सब जानते हैं कि जियाओयान की स्ट्रेंथ क्या है और वो अपनी स्ट्रेंथ के दम पे कभी भी ओल्ड गोस्ट का हाथ नहीं तोड़ पाएगा, ये इम्पॉसिबल है। मगर तभी मास्टर ली कहते हैं कि ये सच है। जो सुन करके क्विंगर के तो यहाँ पे होश उड़ चुके थे और उसका मुंह कुत्ते के जैसा उतर चुका था। मगर तभी मास्टर हुआंग कहते हैं कि मैंने यहाँ पे सच में जियाओयान को अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश कर दी। ये लड़का मेरी सोच से भी ज़्यादा परे है। मगर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे कल्टीवेटर हैं जो कि आपस में ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे के दुश्मन हैं, जैसे कि जियाओयान और ये ओल्ड गोस्ट। जब ये ओल्ड गोस्ट जियाओयान को जान से मारेगा तो हमारे पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम जियाओयान से अपना ओरिजिन फ्रूट ऑफ ड्रैगन फिनिक्स को उससे छीन लें। ये कह कर के वो सब लोग अब इकट्ठा होकर के जियाओयान की ओर देख रहे होते हैं और वहीं पे जियाओयान चुपचाप खड़ा होता है और तभी वो भी पलटता है और सीधे ही स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट की ओर देखते हुए कहता है कि ओल्ड गोस्ट, तुम्हारा हाथ तो बहुत धीरे धीरे यहाँ पे रिकवर हो रहा है। लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही तगड़े से तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया था। ये कहने के साथ जियाओयान सीधा ही उसके सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है और तभी ओल्ड गोस्ट की नज़र जियाओयान पे फाइनली पड़ती है। वो एकदम आग बबूला होते हुए कहता है कि कमीने जियाओयान, तू अभी तक जिंदा कैसे है? तुझे तो अब तक मर जाना चाहिए था। मगर तभी जियाओयान कहता है कि तेरे अटैक में इतना दम नहीं था कि वो मेरा बाल भी बांका कर सके। और ये सुन करके ओल्ड गोस्ट की खिसक जाती है। वो तुरंत अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके कहता है कि जियाओयान, कमीने कहीं के, मैं यहाँ पे आज तुझे किसी भी कीमत पे इस एंशिएंट रूइंस के अंदर मार करके रहूँगा। इस बार मैं ज़रा सा भी मौका नहीं छोड़ने वाला हूँ कि तू जिंदा बच करके यहाँ से भाग सके। वहीं पे जियाओयान भी अपनी हेवनली फायर को समन करता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए सीधा ही उस ओल्ड गोस्ट से कहता है कि मुझे भी उस टाइम का इंतज़ार है कि जब मैं तेरे सर को अपने हाथों से फोड़ दूँ। वहीं पे जियाओयान के बगल में अब तुरंत आकर के लॉर्ड तांग भी आके खड़े हो जाते हैं। वो भी अपनी ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हैं, जहाँ पे वो ओल्ड गोस्ट लॉर्ड तांग को देख के कहता है कि क्या लॉर्ड तांग शैंग जियाओयान के सपोर्ट में खड़ा है? अगर ये इसके सपोर्ट में खड़ा है तो मैं इस चूहे को बहुत ही कम टाइम में तो नहीं मार पाऊंगा। मुझे यहाँ पे थोड़ी मुश्किल होगी, मगर फिर भी मैं इसे अपने हाथों से आज मसल के रहूँगा। ये कहने के साथ वो अपने कदम को सीधा ही जियाओयान की तरफ बढ़ाने लगता है। वहीं पे जियाओयान भी उसकी तरफ बढ़ता है, मगर तभी उस एंशिएंट रूइंस में एक धमाका होता है। जिस धमाके को सुन करके यहाँ पे उन सबको सिग्नल मिल चुका था कि अब वो हेवनली स्क्रोल अपीयर होने वाला है। ये जान करके सबकी नज़र अब फाइट से हट करके सीधा ही उस एंशिएंट रूइंस के मिड में पड़ जाती है। और तभी वो ओल्ड गोस्ट कहता है कि मैं यहाँ पे फिलहाल जियाओयान से फाइट करने में टाइम को बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। मुझे अपने लॉर्ड के दिए हुए काम को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है और जैसे ही मुझे वो लेजेंडरी हेवनली लेवल की फाइटिंग स्किल स्क्रॉल मिल जाएगा, मैं फिर इस जियाओयान के बच्चे को देख लूँगा। ये कहने के साथ सब के सब उस रूइंस के मिड में देखने लगते हैं, जहाँ पे उन स्क्रोल्स के ऊपर जो शील्ड बनी थी वो धीरे धीरे करके उन सारे ही स्क्रोल्स के ऊपर से टूट करके बिखरने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वो सारी ही स्क्रोल्स हवा में फ्लोट करने लगते हैं और इधर उधर काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए भाग रहे होते हैं। और सारे जितने अदर छोटे मोटे कल्टीवेटर्स होते हैं वो लोग बिना वक्त ज़ाया किए सीधे ही उन स्क्रोल्स की ओर भागने लगते हैं। मगर तभी ट्विस्ट यहाँ पे आता है, जितने भी हेवनली लेवल के स्क्रोल्स थे उन सबको गार्ड करने के लिए एक एक पपेट था। वो पपेट भी वहाँ पे धीरे धीरे करके आज़ाद हो रहे होते हैं उन पत्थर से और सीधा ही आसमान की ओर उड़ते हुए जाते हैं। और उन सारे ही कल्टीवेटर जो कि उस स्क्रोल को पाने की कोशिश करते हैं, उन सब के ऊपर एक ही साथ में अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे उन सब की हालत ख़राब होती है। वहीं पे जियाओयान की पूरी टीम आगे बढ़ रही होती है स्क्रोल को हासिल करने के लिए, मगर जियाओयान उन लोगों को रोक करके कहता है कि हमें यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम लोग यहाँ पे रुक जाओ और मुझे देखने दो कि आखिर इनमें से कौन सा वो
हेवनली लेवल का लेजेंडरी फाइटिंग स्किल स्क्रोल है। ये कहने के साथ वो अपनी मेंटल पावर को यूज़ करके चारों ही दिशाओं में देखने लगता है कि आखिर उनमें से कौन सबसे सही हेवनली स्क्रोल है। और तभी जियाओयान की नज़र एक स्क्रोल पे जाप के पड़ जाती है और जियाओयान को समझ में आ जाता है कि वही स्क्रोल है जो कि इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वो अपनी पूरी टीम से कहता है कि हमें उस स्क्रोल को हासिल करना होगा, इसलिए तुम लोग जितने भी लोग मेरे सामने आएंगे उन्हें तुम लोग डील करना, खास तौर से उन सारे पपेट्स को। जियाओयान की पूरी टीम जियाओयान की बात को समझ जाती है और तभी वो लोग काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए सीधा ही जियाओयान जिस स्क्रोल के पीछे जा रहा था उस स्क्रोल के पीछे जाने लगते हैं। और तभी जियाओयान के सामने एक पपेट अपीयर होता है। वहीं पे मास्टर तियान आकर के उस पपेट को पीछे ढकेल देते हैं और जियाओयान की पूरी टीम बारी बारी आकर के उन सारी ही पपेट को जियाओयान के सामने से हटा रही होती है और जियाओयान की मदद कर रही होती है कि वो काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर जाता रहे। और तभी जियाओयान भी अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके आगे की ओर भागता जा रहा होता है। मगर तभी जियाओयान जैसे ही उस स्क्रोल के करीब पहुंचता, तभी 3 कल्टीवेटर जियाओयान को देख लेते हैं। वो तुरंत ही अपनी शॉट्स को बाहर निकालते हैं और वहाँ पे बिना ही वक्त ज़ाया किए जियाओयान के ऊपर ट्रिपल स्लैश अटैक कर देते हैं, जहाँ पे जियाओयान बेहद करीब था उस स्क्रोल को पाने में। मगर तभी जियाओयान की नज़र उन स्लैश अटैक पे पड़ती है। जियाओयान तुरंत वक्त रहते ही उन सारे अटैक को डॉज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें काफ़ी खतरनाक ब्लास्ट भी देखने को मिलता है। वहीं पे जियाओयान तुरंत अपने हैवी रूलर को निकाल लेता है, क्योंकि उसके सामने वो तीनों ही कल्टीवेटर्स होते हैं और उन तीनों ही कल्टीवेटर से यहाँ पे जियाओयान अपने हैवी रूलर को निकाल करके फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और साथ में वो आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे वो सब जियाओयान का रास्ता रोक रहे होते हैं। वहीं पे जियाओयान उन तीनों को पीछे ढकेल के खुद पीछे आता है और तुरंत वहाँ पे इंपीरियल सील के फर्स्ट फॉर्म को एक्टिवेट करके काफ़ी पावरफुल पाम अटैक एक ही बार में उन तीनों के ऊपर कर देता है। ये पाम अटैक जैसे ही उन लोगों के करीब पहुँचता है, वो तीनों ही कल्टीवेटर उसे रोकने की तो कोशिश करते हैं, मगर एक ब्लास्ट के साथ उन सब के यहाँ पे चिथड़े उड़ चुके थे। तभी जियाओयान आगे की ओर काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए उस स्क्रोल का फिर से ही पीछा करने लगता है। मगर तभी एक और कल्टीवेटर जियाओयान के करीब आता है और अपनी एक्स यानी कि कुल्हाड़ी से सीधा ही जियाओयान के ऊपर अटैक कर देता है। जियाओयान इससे बाल बाल बचता है और पीछे हट जाता है। तभी वो कल्टीवेटर सीधा जियाओयान के ही स्क्रोल के पीछे भागने लगता है। ये देख करके अब जियाओयान काफ़ी भड़क जाता है। वो फिर से ही अपने हैवी रूलर को समन करता है और सीधे ही अपनी 3000 हेवनली फायर को अपने हैवी रूलर से मर्ज करके काफ़ी पावरफुल ड्रैगन स्लैश अटैक सीधा उस कल्टीवेटर की ओर कर देता है। वहीं पे जियाओयान के ऊपर वो कल्टीवेटर भी स्लैश अटैक कर देता है, मगर तभी जियाओयान का ड्रैगन जा करके उस स्लैश अटैक को अपने मुंह से दबा करके डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा ही उस कल्टीवेटर को अपने मुंह से दबा करके सीधा ही एक पत्थर पे दे मारता है। और एक ब्लास्ट के साथ वो कल्टीवेटर का भी काम तमाम हो चुका था। और तभी जियाओयान काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ सीधा ही उस स्क्रोल के पीछे जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जियाओयान अब उस स्क्रोल के बेहद करीब पहुंच चुका था। वो अपनी पावर से उस स्क्रोल को रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी जुआंगमिंग सेक्ट के लॉर्ड की नज़र जियाओयान के ऊपर पड़ जाती है। वहीं पे उसके हाथ में भी एक स्क्रोल लग चुका था और उस स्क्रोल के चक्कर में उसने ऑलरेडी एक बंदे को मार भी दिया था। और जैसे ही जियाओयान उस स्क्रोल को पकड़ने के लिए अपनी पूरी एनर्जी को चारों तरफ फैला करके उस स्क्रोल के सामने एक बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से वो स्क्रोल वहीं पे फंस जाता है। और जियाओयान तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक रस्सी बनाता है और तुरंत ही अपने स्क्रोल को वहाँ पे जा करके पकड़ लेता है। और ये सारी चीज़ खड़ा होकर के जुआंगमिंग सेक्ट का लॉर्ड देख रहा होता है और तभी वो मुस्कुराते हुए तुरंत अपनी जगह से टेलीपोर्ट होता है और वो भी एक स्पिरिचुअल रोप बना करके जियाओयान के उसी स्क्रोल को पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगता है। और तभी जियाओयान की नज़र अपने सामने पड़ती है। उसके सामने जुआंगमिंग सेक्ट का लॉर्ड होता है, जो कि गुस्से में जियाओयान से कहता है कि अब वक्त आ चुका है जियाओयान, तुम अपनी जान दे करके मेरे बेटे की जो तुमने जान ली थी उसका खामियाजा यहाँ पे भुगतो। और इधर जियाओयान अपनी पावर से उस स्क्रोल को खींचने की कोशिश कर रहा होता है और इसी खींचातानी में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। और साथ में मेरे व्यूवर्स चाहते थे कि मैं उनका नाम लूँ, जैसे कि हर्षु, राजकुमार, छोटू भाई, उमैर, शिवम, शिवा, अनीश, साजन, शिवम, सत्यम, तौसीफ, अमृत, अयान, फराज। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।